हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू सब टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है बेटा, दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस आपके क्या होते हैं, मल्टीप्लाइड होते हैं। तो उधर पे हम क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अगर दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाइड है और उनका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स का यूज कैसे करते हैं ये देखते हैं। एक फंक्शन को मानते हैं u, दूसरे फंक्शन को मानते हैं v। तो अगर ये दोनों फंक्शन ऐसे बैठे हुए हैं तो एक को मानेंगे u, एक को मानेंगे v। किसको क्या मानेंगे उस पे आता हूं अभी मैं। एक को मानेंगे u, एक को मानेंगे v। क्लियर है क्या? तो बेटा इधर पे क्या होगा, इंटीग्रेशन कैसे होगा, यहाँ पे अब u बैठेगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx, मतलब v का इंटीग्रेशन होगा। फिर माइनस, इसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ यू होगा। क्या होगा, जिसको यू माना था उसका डिफरेंशिएशन होगा, और डी और इंटीग्रेशन हो जाएगा वी डी एक्स, मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा वी वाले फंक्शन का, और इससे जो वैल्यू मिले इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से, उसका फिर फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या बोले जा रहे हो ये सब? अरे बताता हूं यार, रुको तो, क्वेश्चन करोगे तब तो समझ आएगा। अभी तुम ये समझ लो कि हमको यू वी पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं शॉर्ट में तुमको बताऊं तो वी उसको लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन करना आसान हो, लेकिन एज पर द रूल्स ऑफ लेट, लेट मतलब वो लेट नहीं, ये LATE है ना, LAT, ये लेट रूल में क्या क्या आ जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो तुमको नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपके लिए तो बचता ही कौन सा, LAE, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो बेटा अगर आपके पास किसी इंटीग्रेशन में दो टाइप के फंक्शन है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, एल्जेब्रिक है, एक्स क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन, और ई की पावर एक्स क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब यू किसको लेंगे भैया, यू किसको लेंगे हम, अगर एल ए ई में जो सबसे पहले आ जाए उसको हम यू ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ए प्रेजेंट है क्या, हाँ भैया एल्जेब्रिक फंक्शन प्रेजेंट है, एक्सपोनेंशियल प्रेजेंट है, अरे भैया एक्सपोनेंशियल। तो अब यू किसको लूं, जो पहले पढ़ा है, पहले कौन है, ए है पहले के ई है, पहले ए है ए, तो यू ले लेंगे अपन ए को। यू किसको ले लेंगे, ए को, मतलब एक्स क्या ले लेंगे अपन यू, और वी क्या ले लेंगे अपन ई की पावर एक्स। और आप जानते भी हैं ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी आसान होता है ना। तो एल ए ई के हिसाब से जो पहले आ जाए उसको हम यू ले लेते हैं, और जो बाकी बच्चा वाला फंक्शन है बेटा वो क्या हो जाता है, वी वी वी। आ जाओ क्वेश्चन करे करे करे, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो चलो क्वेश्चन करें। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं अब अपन, है ना। तो अब यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में है आपके पास x इंटू ई की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x dx। अगर बेटा मैं इसको मानता हूं u और इसको मानता हूं v, तो एज पर द फॉर्मूला ऑफ uv इंटीग्रेशन I'll have u into integration v dx minus integration of d by dx of u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, आ जाओ फॉर्मूला लगाते हैं इधर पे। बेटा u जो माना है उसको बाहर बिठाओ, तो x बाहर बैठ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या लिख दोगे, e की पावर x dx, माइनस आ जाएगा बीच में, बेटा फिर बीच में क्या आ जाएगा आपके पास, d बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक, फिर इधर पे मल्टीप्लीकेशन में लिख देना इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, और इस पूरे का x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, माइनस कर दोगे बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x वॉज 1, और e की पावर x का इंटीग्रेशन यहाँ पे बेटा e की पावर x dx, और इस पूरे का क्या कर देंगे हम वापस इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू ई की पावर x माइनस, अब बेटा ये 1 तो बेटा रहेगा, 1 इंटू ई की पावर, अब e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x, अब 1 इंटू ई की पावर x का फिर से इंटीग्रेशन करना है।
ठीक है। तो e की पावर x dx के इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, e की पावर x। अब 1 इंटू ई की पावर x, फिर बाहर कौन बैठा था, dx, तो उसका इंटीग्रेशन करने जाओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, इधर लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर x माइनस, बेटा ये भी क्या हो जाएगा, 1 इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, e की पावर x। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इधर पे e की पावर x को ले लोगे कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 1, खत्म। और यहाँ प्लस थी तो अपन लगाते चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, सॉल्व हो गया। ऐसे आंसर क्या है, e की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या दिया हुआ है बेटा, x log x। तो आपको एल ए ई के हिसाब से यहाँ पे कौन कौन दिख गया, एल्जेब्रिक दिख गया x, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल तो है नहीं, तो अब कौन दिख गया, लॉगरिथमिक दिख गया। अब लॉगरिथमिक पहले दिख गया यार, तो अब मैं u किसको मानूंगा, जो मुझे पहले दिख गया। कौन है u, अब u हो जाएगा log x और v हो जाएगा आपका x। तो इधर इसका इंटीग्रेशन करोगे फिर से u से, तो uv का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बेटा, u इंटू इंटीग्रेशन v dx माइनस, बेटा फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, d बाई dx ऑफ u। सिर्फ तुम्हारे लिए फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन v dx, और इस पूरे का क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन, इस पूरे का कर दोगे आप इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग एक्स डी एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, x बेटा बाहर बैठ, अब यहाँ u किसको माने, log x को, तो log x बाहर बैठेगा और इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ u की वैल्यू क्या है, log x, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v क्या है x, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, log x इंटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x इंटू, बेटा ये d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या हो गया, 1 बाय x, और इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा आपके पास, x स्क्वायर बाय 2, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो x से x गया, यहाँ क्या हो जाएगा, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब ये क्या था बेटा, x बाय 2 बचा है वहां पे, तो 1 बाय 2 को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स, है ना, माइनस 1 बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स माइनस 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर, और प्लस सी लगाते चलना है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। समझते हो क्या, आई होप आप ये यूवी का फंडा समझ गए होगे, यूवी का फंडा समझ गए क्या। हाँ यार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। log x का इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, ध्यान से करना। यहाँ तो सिर्फ log x है, तो काय का यूवी, कैसे करूं मैं इंटीग्रेशन, लाइन नहीं ना बेटा, सिर्फ एक ही फंक्शन है log x। किसने बोला आपको एक ही फंक्शन, ये है 1 इंटू लॉग। कैसी बातें करते हो यार, आप बोल रहे थे एक ही फंक्शन है, यहाँ पे कहाँ है, दो फंक्शन तो है। और एल ए ई के हिसाब से सबसे पहले अगर इधर पे लॉगरिथमिक फंक्शन बैठा है तो बेटा u की वैल्यू क्या हो जाएगी, log x, और v की वैल्यू क्या होगी, 1, v की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आओ चलो करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे uv इंटीग्रेशन, uv इंटीग्रेशन u इंटू इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u। अब फॉर्मूला खुद बोलो तुम लोग तभी बनेगा, v dx, फिर यहाँ पे इस पूरे का इंटीग्रेशन। ऐसे समझते हो क्या, चलो सॉल्व करते हैं इसको। u की वैल्यू तुम्हारे पास है, v की वैल्यू तुम्हारे पास है, डाल रहा हूं यहाँ पे वैल्यू, u बेटा log x बाहर बिठा दो, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस बेटा इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u, d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। चलो करो इसको सॉल्व, log x इंटू बेटा क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए क्या होता है, x होता है 1 का इंटीग्रेशन, तो ये हो गया x इंटू log x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x दैट इज 1 बाय x, और 1 का इंटीग्रेशन x,
और ये बाहर बैठे dx। तो फिर से यहाँ पे क्या बचा 1 और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x। तो ये log x इंटू एक्स को x log x लिख दिया और यहाँ पे माइनस में बेटा 1 का इंटीग्रेशन करने जाओगे क्या आ जाएगा x। तो इधर से x को कॉमन निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा log x माइनस 1 और प्लस सी तो अपन लास्ट में लगा ही लेते। समझ में आ गया क्या है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर से अब यहाँ पे u किसको मानेंगे v किसको मानेंगे बेटा। आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन जहां पहले दिखे आप u मान लो लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है क्या। v की वैल्यू क्या हो जाएगी x क्यूब। uv का फॉर्मूला एक और बार लिख रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, लो ना लाइको u इंटू इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ u। और बेटा यहाँ पे क्या होता, अरे यार ढंग से लिख दो यार, बेचारों के लिए लिख रहे हो ढंग से तो लिखो। u इंटू इंटीग्रेशन v dx, फिर इस पूरे का कर देंगे हम इंटीग्रेशन, ठीक है, इस पूरे का कर देंगे हम इंटीग्रेशन। तो चलो यहाँ पे हम uv लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब log 2x। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, u बाहर बिठा लेंगे, log 2x को बाहर बिठा लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा x क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू। डी बाई डी एक्स ऑफ यू ये क्या हो जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ log 2x, है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx। तो ये क्या हो जाएगा इधर पे log 2x मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 4/4, है ना, 3 + 1/3 माइनस log 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, log 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/x, तो इधर हो जाएगा log 2x का 1/2x और फिर बेटा चेन रूल से 2x का भी डिफरेंशिएशन वो क्या हो जाएगा 2। 2x का डिफरेंशिएशन कर दोगे चेन रूल से क्या हो जाएगा 2। और इधर पे क्या बैठा था बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब लिखा हुआ, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 dx। तो ये 2 से 2 गया और ये बेटा x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो log 2x x की पावर 4/4 माइनस ये x से x की पावर 4 कटा तो क्या बचा यहाँ पे x की पावर 3, ये 1/4 को बाहर किया x क्यूब dx बचा हमारे पास। तो x क्यूब dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर 3 + 1/3 + 1, है ना, ये हो जाएगा log 2x इंटू एक्स की पावर 4/4 प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर, तुम लिख लोगे ना, ये तो x की पावर 4/4 इंटू log ऑफ 2x माइनस 1/16 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस c। ऐसे कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे x इंटू लॉग ऑफ 1 + x। फिर से बेटा u की वैल्यू मान लोगे आप, u किसको मानोगे, u मान लोगे log ऑफ 1 + x को, बेटा v किसको मान लोगे x को। फिर से इंटीग्रेशन होगा, मैं फिर से तुम्हारे लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ uv dx इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन v dx और इस पूरे का क्या कर दोगे तुम इंटीग्रेशन। समझते हो क्या, आ जाओ uv को डालने इधर पे तो क्या हो जाएगा log ऑफ 1 + x और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इधर पे v, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ u, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 1 + x, है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा log ऑफ 1 + x, है ना, इंटू x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा x²/2, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x + 1। तो log ऑफ x + 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x + 1, है ना, 1/x प्लस log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x, सीधे बात, और कोई बकवास नहीं। फिर डिफरेंशिएशन तो यहाँ क्या हो जाएगा log ऑफ 1 + x का डिफरेंशिएशन 1/x + 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x + 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो इसको लिख देंगे इंटू 1। फिर इंटीग्रेशन ऑफ x तो वो क्या हो जाएगा x²/2 dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x²/2 इंटू लॉग ऑफ 1 + x, है ना, माइनस यहाँ पे ये 1/2 को बाहर कर दो बेटा, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/x + 1 dx। तो यहाँ पे इसको क्या कर दो बेटा +1 - 1, तो x²/2 log ऑफ 1 + x, है ना, माइनस
1/2, यहाँ क्या कर दो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 log ऑफ 1 प्लस x माइनस 1/2। तो इसको क्या लिख देंगे, x स्क्वायर माइनस 1 वाले पार्ट को अलग से लिख लेंगे। और बेटा यहाँ पे प्लस, अब ये तो क्या था बेटा, यहाँ पे माइनस 1/2 था ना, चलो अच्छा इसको यहीं रखते हैं अपन, और इसको अंदर ही स्प्लिट कर रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लोगे, इसका इंटीग्रेशन अलग से, दोनों का इंटीग्रेशन करोगे, दोनों का इंटीग्रेशन करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 को, x स्क्वायर माइनस 1 को आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 1/2 बाहर बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख दोगे बेटा आप, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, है ना, और नीचे क्या है बेटा आपके पास x प्लस 1। तो ये x प्लस 1 से, ये x प्लस 1 से x प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ क्या बच्चा आपके पास x माइनस 1 dx, और इधर पे अंदर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन यहाँ पे बचा हुआ है अभी तुम्हारे पास, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, फिर से कहीं जगह है क्या, इसके नीचे लिखने से अच्छा मैं सामने लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, आगे इधर लिख रहा हूँ, है ना। तो ये जो लिखा हुआ था x स्क्वायर बाय 2 log ऑफ 1 प्लस एक्स, ये तो चल ही रहा था अपने पास, अब माइनस 1/2 बाहर बैठा था, बाहर बैठा रहे, इंटीग्रेशन ऑफ जो लिखा था ना बेटा x स्क्वायर माइनस 1, तो उसको हम लिख रहे हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1, इसको ऐसे का ऐसे अभी लिखे रहने देते हैं, और अब इसको करते हैं सॉल्व। तो ये क्या है बेटा, x स्क्वायर बाय 2 log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 गया, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस बेटा 1 बाय एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन log मॉड x प्लस 1, और लास्ट में लगा दोगे प्लस सी। तो ये हो जाता है आपका फाइनल इंटीग्रेशन, ये है आपका फाइनल इंटीग्रेशन। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप अभी तक आपको सब क्लियर हो। तो अब बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में चलते हैं अपन स्पेशल फॉर्मूलाज की तरफ, है ना, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसमें क्या हो जाता है यार, अगर आपका टाइप है इंटीग्रेट ऑफ द फॉर्म e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, इसको सॉल्व, तो इसमें क्या होगा बेटा, ये बोल रहा है e की पावर x के अंदर यहाँ पे क्या बैठा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बैठा है। तो इस इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको स्प्लिट कर दो, e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स कर दो, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स कर दो। तो दोनों जगह dx dx दे देना भैया, है ना। तो यहाँ पे भी dx और यहाँ पे भी dx भी रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको अभी बिठा ले अपन, e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर, बेटा v किसको मानेंगे, e की पावर x, u किसको मानेंगे, f ऑफ x। तो u यहाँ पे अब uv का फॉर्मूला लगा रहा हूं डायरेक्टली, बहुत बार लिख चुका हूं, uv का फॉर्मूला लगा रहा हूं। uv का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या हो जाता है e की पावर x, बीच में क्या आता है माइनस, फिर करता हूं इंटीग्रेशन बेटा d बाई डी एक्स ऑफ u, तो d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा f डैश x, इनटू बेटा क्या हो जाएगा इसके आगे इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x dx। और देखो यहाँ पे ये वापस लिखो तो जरा, ये लिखा हुआ है e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स। अब बेटा चाहे तुम a इंटू बी लिखो, चाहे b इंटू a लिखो, बात तो वही है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये पूरा हट गया, तो आपके पास आंसर क्या बच रहा, बस e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यही जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड अब हमको क्वेश्चन करना है, हमको एफ ऑफ एक्स पहचानना है, तो e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स आंसर हो जाएगा, खत्म, और कोई पंचायत नहीं करनी, ठीक है। आज करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, यहाँ लिखा हुआ आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो बेटा पक्का ही किसी एक को f ऑफ x मानूंगा तो दूसरा उसका डिफरेंशिएशन बैठा ही होगा, तो मैं मान लेता हूँ f ऑफ x को
एफ ऑफ एक्स को मान लेता हूँ 1/x। तो बेटा 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, अगर आपको याद हो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/x को हम लिखते थे बेटा x की पावर -1। तो ये क्या हो जाता है -1 इंटू एक्स की पावर -1। तो ये क्या हो जाता है -1 इंटू एक्स की पावर -2, जिसको हम लिखते हैं -1/x²। मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/x²। तो ये देखो ये भी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, e की पावर x इंटू यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है f ऑफ x, और प्लस करता हूं तो उसी का क्या लिखा हुआ है प्लस डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर मुझे पता है, इसका आंसर क्या होता है बेटा e की पावर x इंटू एफ ऑफ x। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा दो, e की पावर x इंटू एफ ऑफ x आंसर हो जाएगा। तो एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 1/x प्लस सी आंसर। समझते हो क्या यार। तो इसी टाइप से आप क्वेश्चन कर दोगे, वहां पे ये प्रॉपर्टी लिख के आ जाओ, by using this property f of x is equal to this, f dash x is equal to this, तो फाइनल आंसर विल बी e की पावर x into f of x। तो e की पावर x into 1/x। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, तो इसको भी कैसे कर लोगे बेटा, ऊपर देखो क्या है इधर पे, अब e की पावर x तो है, लेकिन ये तो f of x प्लस f dash x है ही नहीं, तो बना लेंगे उसको हमने। देखो ऊपर पावर कम है, नीचे पावर ज्यादा, क्या करते थे अपन, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में फॉर्म कर दे। डिनोमिनेटर में क्या है x+1, ऊपर भी बनाओ x+1। अब अगर x+1 बनाया तो क्या करना पड़ेगा, -1 भी करना पड़ेगा। खत्म। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, स्प्लिट कर दो इसको, तो ये अंदर क्या बचेगा आपके पास, x+1/x+1 का स्क्वायर -1/x+1 का स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, e की पावर x इंटू 1/x+1 -1/x+1 का स्क्वायर। अब आप बताओ किसी एक को f ऑफ x मानोगे, मानो इसको f ऑफ x 1/x+1 को, 1/x+1 को मानो f ऑफ x। तो बेटा क्या हो जाएगा, अब अगर मैं डिफरेंशिएशन करना चाहूं 1/x+1 का, तो x+1 को लिख 1/x+1 को लिख दूंगा x+1 की पावर -1। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 इंटू x+1 की पावर -1, जिसको मैं लिख लूंगा -1 इंटू x+1 की पावर -2, जिसको लिख लूंगा -1/x+1 का स्क्वायर। तो बेटा ये किसकी वैल्यू आ गई, f डैश x की वैल्यू आ गई। f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/x+1 का स्क्वायर। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू एफ ऑफ x। तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x इंटू 1/x+। बेटा प्लीज इसको लिख के आ जाना वहां पे प्रॉपर्टी साइड में, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, f डैश x इज इक्वल टू दिस, फिर लास्ट में से आंसर करके लिखाना, और यहाँ पे प्लस सी जरूर लगा के। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन है यार, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बाय पार्ट्स में यही करते रहते हैं अपन बार बार। आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे भी देखो फिर से क्वेश्चन क्या है आपके पास, e की पावर x इंटू x-3/x-1 का क्यूब। आप समझ ही गए होंगे फिर से हम आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं। फिर से क्या कर दोगे बेटा, इसको स्प्लिट कर दोगे। कैसे, अब नीचे जो है ऊपर बना दो, क्योंकि ऊपर पावर कम है, तो क्या लिख देंगे, x-3 को लिख देंगे x-1 -2 x-1 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करोगे, ये क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा x-1 का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -2/x-1 का क्यूब। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x, और अंदर क्या बेटा आपके पास, अब x-1 से क्यूब गया तो क्या बचा, 1/x-1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, -2/x-1 का क्यूब। और इसको फिर से उठाओगे बेटा, f ऑफ x मानो किसी एक को, ऑब्वियसली 1/, में ना पावर ज्यादा हो रही है, मतलब छोटी पावर का डिफरेंशिएशन किया, मतलब इसी को माना होगा इनने x, इसको मानोगे x अगर, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 1/x-1 का स्क्वायर। तो क्या लिख लोगे, x-1 की पावर -2। तो इसको लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू x-1 की पावर -2 -1। तो ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू x-1 की पावर -3, जिसको तुम लिख लोगे -2/x-1 का क्यूब। तो ये देखो ये क्या है आपके पास, f डैश x की वैल्यू है, क्या यही आपके f डैश x की वैल्यू है, ऑब्वियसली यही आपके f डैश x की वैल्यू, और देखो यही यहाँ पे एडिशन हुआ पड़ा है ना। तो यहाँ पे फिर से आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू एफ ऑफ x। तो e की पावर x इंटू 1/x
x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस c। तो इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं यार, इससे थोड़ा हटके टाइप भी रहता है, वो भी करेंगे अपन। आ जाओ इधर पे चलते। अब यहाँ पे अगर आपको दो बार log x डिनोमिनेटर में दिख रहा है, ऊपर तो e की पावर x है ही नहीं, तो भी बेटा ये है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन और स्पेशल फॉर्म का ही क्वेश्चन है। कैसे करोगे इसको बेटा? अब आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा, log x को लेना पड़ेगा बेटा t। log x को क्या लेना पड़ेगा? t। और बेस में कुछ भी नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा है? e। तो बेटा इसको क्या लिख लेंगे? बाय यूजिंग log का प्रॉपर्टी, बेस उस साइड जाएगा तो जो उस साइड लिखा है वो बेस की पावर में चला जाएगा, और यहां क्या बचेगा? x। डिफरेंशिएट कर दो तो x इज इक्वल टू ई की पावर टी समझ में आता है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी dt। ठीक है, तो मतलब बेटा इधर पे dx की जगह पे क्या डालेंगे? e की पावर t इंटू dt। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, log x को क्या लिखेंगे? 1 बाई टी। log x के स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 बाई टी स्क्वायर। और dx की जगह पे क्या लिख देंगे? e की पावर t dt। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो e की पावर t को इधर ले आओ, और यहाँ पे आपके पास अंदर क्या बचा? 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। अभी अभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें एक बार 1 बाय एक्स लिखा था और एक बार माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, सबसे पहला क्वेश्चन। अब x की जगह t आ गई, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे अब अपन यहाँ पे? अब ये f ऑफ t के टर्म्स में चलने लगेगा, वो f ऑफ x के टर्म्स में चल रहा था। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे f ऑफ t मानू 1 बाय टी को, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? d बाई डी टी ऑफ 1 बाई टी। उसको क्या लिखेंगे? d बाई डी टी ऑफ t की पावर माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 इंटू टी की पावर माइनस 1 माइनस 1। तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। तो यही आपके पास देखो प्लस एफ डैश टी बैठा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई की पावर टी इंटू एफ ऑफ टी। तो ये हो जाएगा आंसर। लास्ट में आप इसको रिप्लेस कर दोगे, इसको रिप्लेस कर दोगे, ई की पावर टी को क्या लिख दोगे? ई की पावर टी की वैल्यू क्या थी? एक्स। एक्स बाय लॉग एक्स, क्यों? क्योंकि टी की वैल्यू क्या थी? लॉग एक्स, प्लस सी आंसर। तो बस इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसको भी आपने टी माना है उसको लास्ट में रिप्लेस करके छोड़ देना। ठीक है क्या? यहाँ पे एक और इस टाइप का क्वेश्चन है, अब लॉग वाला क्वेश्चन तो नहीं है बट स्टिल इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन, ये है आज का चैलेंज प्रॉब्लम। ठीक है, मैं आपको रोज अब से चैलेंज प्रॉब्लम्स भी दिया। तो ये है आज का चैलेंज प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करना, मैं इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा, प्लीज उसको क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इतना ही। ये ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको प्लीज बहुत अच्छे से कर लेना। उसके और भी क्वेश्चन आर डी शर्मा के वो सॉल्व एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं, उसको वहां से सॉल्व कर लेना। और कोई भी डाउट हो तो फिर मैं बैठे ही हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है क्या? और मुझको आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या फिर आपके पास है ही सब कुछ, ऐप वगैरह भी है, उधर पे भी टेक्स्ट सॉल्यूशंस दिए हुए, वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए हुए, तो उसको भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लास्ट पार्ट बचा है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। हम इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ये हम स्टार्ट करेंगे। इसमें बेटा टाइप्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन अप्लाइड मैथ्स के लिए जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है ना, 2 से 3 बस मैं वही करूँ। ठीक है, क्रैश में मैं वही करूंगा, फुल कोर्स में बहुत सारे डले हुए हैं तो वो देख लेना, लेकिन जो एकदम इंपॉर्टेंट है इसमें पार्शियल में मैं सिर्फ वो टच करूंगा क्रैश में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके पास लेके आ रहा हूं उसमें इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस हम कर रहे होंगे। आई होप अभी तक आपको सब कुछ क्लियर हो। बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं बनता तो पूरा कैलकुलस खत्म हो जाएगा, ये बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है क्या? प्रैक्टिस करते चलो, बढ़ते चलो। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय।